किसी भी शहर की असली ग्रोथ सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स या बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होती। जब एक रीजन में ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक साथ बढ़ने लगे, तभी समझ आता है कि वहां डेवलपमेंट किस स्केल पर हो रहा है। और यमुना अथॉरिटी की 92nd बोर्ड मीटिंग से जो फैसले सामने आए हैं, उनमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। जिसमें 500 ई बेसिस हैं, 300 एकड़ ताइवान सिटी है, 125 एकड़ फार्मास्यूटिकल क्लस्टर है, 500 एकड़ में बनने वाला मेडिकल हब है और 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी सिटी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसी मीटिंग में 50 एकड़ इंटरनेशनल स्टेडियम, 36 एकड़ मॉडर्न मंडी, मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग फैसिलिटी और किसानों की कंपनसेशन में 6% की बढ़ोतरी जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स का यमुना सिटी और पूरे यीडा रीजन पर क्या असर पड़ेगा, कौन सा प्रोजेक्ट किस सेक्टर में आएगा, कितनी जमीन पर डेवलपमेंट होगा। ये फैसला आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक नई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यमुना अथॉरिटी को 92nd बोर्ड मीटिंग में लिए गए हर बड़े डिसीजन को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस फैसले से जिसका सीधा कनेक्शन आम लोगों की कनेक्टिविटी से है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में ई बसेस की संख्या 100 से बढ़ा करके 500 की जाएगी। इन बसेस को सितंबर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले सड़कों पर उतारने की तैयारी है। इसके अलावा सेक्टर 23C में ISBT यानी इंटरस्टेट बस टर्मिनल विकसित किया जाएगा। इसका सीधा फायदा फ्यूचर में यमुना सिटी और आसपास के क्षेत्रों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मिल सकता है। साथ ही सेक्टर 23D में लगभग 50 एकड़ जमीन पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम विकसित करने का फैसला लिया गया है। इससे यमुना सिटी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फ्यूचर में इवेंट, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिल सकता है। वहीं सेक्टर 34 में लगभग 36 एकड़ मॉडर्न मंडी विकसित करने की भी योजना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। तो सेक्टर 6 में लगभग 300 एकड़ में ताइवान सिटी विकसित करने की योजना है, जहां ताइवानीज कंपनीज को एक साथ प्लॉट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इसी सेक्टर 6 में 125 एकड़ का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा, जहां GMP स्टैंडर्ड्स के अनुसार मेडिसिन, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल्स का प्रोडक्शन होगा। यानी सेक्टर 6 फ्यूचर में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ बड़ा फैसला लिया गया है। सेक्टर 13 और सेक्टर 14 में करीब 500 एकड़ में वर्ल्ड क्लास मेडिकल हब विकसित किया जाएगा। इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और आयुष सेंटर शामिल रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3000 करोड़ की वर्ल्ड बैंक सहायता मिलने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। इसके अलावा सेक्टर 14 में 480 एकड़ यूनिवर्सिटी सिटी के प्रपोजल पर भी काम शुरू किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर आते हैं तो यमुना सिटी में हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च का बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। यमुना सिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने का फैसला भी यहाँ लिया गया है। इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और इससे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स तथा MSMEs को फायदा मिलने की बहुत अधिक संभावना है। अब बात किसानों से जुड़े डिसीजन की करते हैं। तो यमुना अथॉरिटी ने किसानों के कंपनसेशन में 6% की बढ़ोतरी की है। दर जो है वो 4300 रुपए से बढ़ाकर के अब 4558 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। वहीं 7% आबादी भूखंड का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए 1037 प्रति वर्ग मीटर की दर बताई गई है। 31 जुलाई तक यमुना अथॉरिटी ने करीब 1853 करोड़ रेवेन्यू हासिल किया है, जो पिछले साल की तुलना में 90.25% अधिक बताया गया है। अगर इन सभी डिसीजंस को एक साथ देखें तो यमुना अथॉरिटी का डेवलपमेंट फोकस काफी ब्रॉड दिखाई देता है। 500 ई बसेस कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। 300 एकड़ ताइवान सिटी और 125 एकड़ फार्मास्यूटिकल क्लस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। 500 एकड़ मेडिकल हब और 480 एकड़ यूनिवर्सिटी सिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। वहीं 50 एकड़ इंटरनेशनल स्टेडियम और 36 एकड़ मॉडर्न मंडी स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। और किसानों के कंपनसेशन में 6% की बढ़ोतरी लैंड ओनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि एक बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, इस 92nd बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल या अप्रूवल मिलना और प्रोजेक्ट का ग्राउंड और ऑपरेशनल होना अलग अलग स्टेजेस के लिए है।
इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एक्चुअल ग्राउंड प्रोग्रेस को जरूर वेरीफाई करना चाहिए। फिलहाल यमुना अथॉरिटी की 92nd बोर्ड मीटिंग से एक बात साफ दिखाई देती है कि यमुना सिटी में डेवलपमेंट अब केवल एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कई सेक्टर्स को एक साथ डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ अब नजर रहेगी इन प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल ग्राउंड प्रोग्रेस और एग्जीक्यूशन पर। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी और यीडा रीजन से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आयुष वर्मा, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगे मिलेंगे किसी आपसे नई वीडियो में ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।